हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति मानना स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, 100% ये आ सकता है। क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉलेज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना है, इंपॉर्टेंट है। कॉलेज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलेज ने कल्पना का सिद्धांत दिया था, उसमें कल्पना को सौंदर्य विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। उनके अनुसार अर्थात कॉलेज के अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। सबसे पहले आप लोग बता दूं, कवि के लिए जो प्रतिभा होती है सबसे आवश्यक चीज होती है। तो यहाँ पर ये बात बताइए, कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। बोध का मतलब बताया गया है, कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बताया गया है। वहाँ उसका वस्त्रालय है, गति उसका जीवन है, किसका? कविता। और कल्पना उसकी आत्मा है जो सर्वतोर प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित सुबोध और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलेज का कल्पना का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत की आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना का अंग्रेजी अर्थ होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को हिंदी में कल्पना कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमेजिनेशन से हुई है। फेडेंसी योजना पर कॉलेज के कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। यह ऐसी शक्ति मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं है। यह भी माना जाता था यह अलौकिक एवं तारकातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है। तो इसमें जो कल्पना बताया गया है वो क्या होता है, जैसे आप लोगों को बता दूं, जैसे आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल्पना करते हैं कि हमें ये बनना है, ये बनना है। अगर उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोग ये इमेजिनेशन पहले से ही कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे। अगर मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊंगा, टॉपर होऊंगा, तो हमें इस तरह से हमें ब्लैक कलर का जो होता है ड्रेस वो मिलेगा। जैसे आप लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो आप लोग पहले से ही कल्पना कर रहे होंगे, अगर मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो उसमें व्हाइट कोट हमें मिलेगा, स्टेथोस्कोप होगा हमारे पास। इस तरह से अनेक अनेक प्रकार के आप लोग कल्पना कर रहे होंगे। तो उसी बात पर यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया है इसमें, ये कहा गया है जो फेडेंसी योजना पर कॉलेज के कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणा विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। इसमें ये बताइए, जो कल्पना होती है, जो लोग पहले से इमेजिनेशन करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। या एक ऐसी शक्ति मानी जाती थी, कल्पना जो है वो एक ऐसी शक्ति मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं है। यह भी माना जाता था कि यह दिव्य अलौकिक एवं तारकातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है। कॉलेज द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर कसने का प्रयास किया गया। कॉलेज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्ण सत्य नहीं है, जिससे केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता। वह कहते हैं कि कल्पना दिव्य शक्ति हो सकती है पर वह रहस्यमयी नहीं है तथा इनकी व्याख्या संभव है। इसके द्वारा कल्पना की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये था हमारा कॉलेज का कल्पना को सौंदर्य शक्ति माना, किस तरह से माना है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड